आज की कहानी कुछ यूं है, कम्मू निकम्मू की मज़ाहिया कहानी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। कहते हैं कि एक गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम कम्मू था, मगर गांव वाले उसे कम्मू निकम्मू के नाम से जानते थे। ये शख्स सुस्ती और काहिली में अपनी मिसाल आप था। काम से उसे वैसे ही नफरत थी जैसे बिल्ली को पानी से या चूहे को बिल्ली से। इसके पास हाथ पांव सलामत थे, दिमाग भी ठीक ठाक काम करता था, मगर वो अपने तन से एक तिनका भी हिलाने को तैयार ना था। सारा दिन दरख्त के नीचे पड़ा रहता था। गांव वालों के घरों के बाहर चारपाई पर दराज रहता और यूं बहाने बनाता जैसे काम करना दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। गांव वाले अक्सर उसकी काहली पर हंसते और उसके अनोखे बहानों से खूब महफूज होते थे। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि कम्मू को कोई काम पर लगाया जाए, वरना वो हमेशा निकम्मा का निकम्मा ही रहेगा। काम का पहला दिन और पहला बहाना। एक दिन गांव के चौधरी ने कम्मू को बुलाया और कहा, कम्मू, आज से तुम्हें हमारे खेतों में काम करना होगा, वरना तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। कम्मू ने आंखें मलते हुए एक जोरदार जमाई ली और कहा, चौधरी साहब, मैं काम तो कर लूं, लेकिन मेरे जिस्म में कुछ ऐसी बीमारी है कि जैसे ही मैं काम करने की कोशिश करता हूं मुझे नींद आने लगती है। चौधरी ने गुस्से से कहा, ये कैसी बीमारी है? कम्मू बोला, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊं तो मुझे सांस चढ़ने लगती है, पसीना आ जाता है और फिर मेरे हाथ खुद ब खुद रुक जाते हैं। चौधरी ने जबरदस्ती इसे खेतों में बैलों के साथ जोड़ दिया, मगर जैसे ही बैल हल चलाने लगे, कम्मू ने जमीन पर लेटकर कहा, चौधरी साहब, बस कीजिए, मुझे हल चलाने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर मैंने और जोर लगाया तो मेरी जान निकल जाएगी। चौधरी ने गुस्से में आकर उसे खेत से निकाल दिया। कम्मू खुश हो गया, एक बार फिर मेहनत से बच गया। अब गांव की औरतों ने तय किया कि कम्मू से कम उसका घर तो साफ करवाया जाए, वरना इसके कमरे में इतनी गर्द जमी होती थी, लोग कहते ये कमरा नहीं धूल का पहाड़ है। गांव की एक अक्लमंद औरत ने कम्मू के हाथ में झाड़ू दिया और कहा, कम्मू, अगर तुमने अपने घर की सफाई ना की तो हम सब औरतें यहाँ बैठकर जोर जोर से गाना गाएंगी और तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। कम्मू ये सुनकर घबरा गया, क्योंकि नींद से उसे ज्यादा प्यार था। वो मजबूर होकर झाड़ू पकड़ने लगा और खड़ा हो गया, मगर चंद लम्हों बाद जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, अरे वाह, कमरे में मट्टी साफ करनी है, लेकिन मैंने देखा कि मट्टी हवा में उड़ रही है और बाहर जा रही है, तो मैंने सोचा अगर मैं ज्यादा झाड़ू मारूंगा तो मट्टी खुद ही बाहर निकल जाएगी। औरतों ने गुस्से से कहा, कम्मू, तुम तो बहुत चालाक हो, लेकिन हम तुम्हें यूं मुफ्त में बचने नहीं देंगी। ये सुनकर कम्मू ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं सफाई करते करते थक गया तो मेरा क्या बनेगा? अगर मैं मर गया तो क्या तुम मेरी लाश को कंधे पर उठाकर दफन कर दोगी? ये सुनकर सारी औरतें हंसने लगी और अपना माथा पीटने लगी और वहां से चली गईं। कम्मू खुश होकर फिर से लेट गया। एक दिन गांव में कहत पड़ गया और कुएं से पानी भरना जरूरी पड़ गया था। सब मर्द और औरतें पानी भरने में मसरूफ थे। किसी ने कहा, कम्मू को भी काम पर लगाओ, आखिर वो भी गांव में ही रहता है। चुनाचे कम्मू को कुएं से पानी खींचने के लिए भेजा गया, मगर जैसे ही उसने पानी की बाल्टी
कुएं में डाली, अचानक जमीन पर बैठकर रोने लगा। सब हैरान होकर पूछने लगे, कम्मू तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? कम्मू आंखें पूंछते हुए बोला, मुझे एक बात याद आ गई है। अगर मैं पानी खींचने खींचते कुएं में गिर गया और अगर मैं नहा भी लिया तो फिर मुझे नया जोड़ा कौन पहनाएगा? कहाँ से आएगा मेरा ये नया जोड़ा? अगर मैंने नया जोड़ा पहना तो सब कहेंगे कि कम्मू ने सफाई कर ली है, और अगर मैं साफ सुथरा हो गया तो कोई ना कोई मुझसे और भी काम करवाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पानी खींचकर अपनी मुसीबत में इजाफा कर लिया है। ये सुनते ही सब लोगों ने अपना सर पकड़ लिया और गुस्से में बोले, ये कम्मू कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि बादशाह का बेटा बहुत बीमार है और वो अपनी बीमारी में सिर्फ एक ऐसी दवा से ठीक होगा जो एक बिल्कुल निकम्मा आदमी बना सके। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई सबसे बड़ा निकम्मा होगा उसे शहजादे की देखभाल के लिए महल में नौकरी दी जाएगी और सोने के सिक्के भी मिलेंगे। कम्मू यह सुनते ही खुश हो गया और फौरन बादशाह के दरबार जा पहुंचा। बादशाह ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम वाकई सबसे निकम्मे हो? कम्मू जमाई लेते हुए बोला, जहां पना मैं इतना निकम्मा हूं कि अगर कोई मुझे सोने का ताज भी पहनाए तो मैं उसे अपने सर से उतार कर रख दूंगा, क्योंकि ताज पहनने के लिए भी हिलना पड़ता है। बादशाह हंस पड़ा और कम्मू को नौकरी दे दी। जब बादशाह ने कम्मू को शहजादे की देखभाल के लिए नौकरी दी तो महल के खादिम हैरान रह गए कि यह दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा यहाँ क्या करने आया है। कम्मू ने वहाँ भी अपना काम निकम्मेपन से शुरू कर दिया। दिन भर लेटा रहता, खाने पर टूट पड़ता, और अगर कोई कहता कि शहजादे का ख्याल रखो तो वो हंसी में कह देता, जहाँ पना मेरी मौजूदगी ही सबसे बड़ा दावा है और यही दवाई के तौर पर काम करेगी। लेकिन किस्मत की चाल कुछ और ही थी। एक दिन कम्मू की नज़र महल के हसीन शहजादी पर पड़ी। शहजादी का चेहरा ऐसा था जैसे 14वीं का चांद जमीन पर उतर आया हो। कम्मू जो हमेशा काहिली का शिकार रहता था, पहली बार खुद को अजीब महसूस करने लगा। ये पहला मौका था कि कम्मू का दिल किसी चीज में लग गया था, और वो भी एक हसीन शहजादी में। इसे यूं महसूस होने लगा जैसे मोहब्बत की रोशनी जग गई हो। उसने दिल में सोचा, अगर मैं सुधर जाऊं और मेहनत करने लगूं तो शायद शहजादी मुझ पर मेहरबान हो जाए। ये सोचकर कम्मू ने महल के काम करना शुरू कर दिए। वो जो कभी पानी भरने से भी घबराता था, अब महल के बागात में पानी देता नजर आया। जो कभी झाड़ू पकड़ने का काम नहीं लेता था, अब महल की राहदारियां साफ करता दिखाई दिया। खादिम हैरान थे कि ये कैसे हो गया है, क्या कम्मू पर जादू हो गया है? जब गांव वालों को पता चला कि कम्मू मेहनत करने लगा है तो उन्हें यकीन नहीं आया। कुछ ने कहा, ये झूठ है, कम्मू काम नहीं कर सकता, ये किसी और का कारनामा होगा। कुछ ने मजाक उड़ाया, कम्मू काम करे, ये तो ऐसा ही है जैसे बिल्ली रोज़ा रख ले। जब कम्मू को पता चला कि गांव वाले इसका मजाक बना रहे हैं तो वो बहुत उदास हुआ। ये दुनिया मुझे कभी संजीदा नहीं लेगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। मेहनत का दरवाज़ा खुल गया है, लेकिन लोग अब मुझे मेहनत नहीं करने दे रहे। एक दिन कम्मू ने हिम्मत करके शहजादी को अपने दिल की बात कह डाली। ऐ चांद जैसी शहजादी, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में खुद को बदल दिया। मैं निकम्मा था मगर तुमने मुझे बदल दिया। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, वाकई, मगर कम्मू तुमने ये मेहनत सिर्फ मेरे लिए की है, खुद के लिए नहीं। और जो शख्स खुद के लिए ना बदले वो हमेशा वही रहता है जो पहले था। यह सुनकर कम्मू को ऐसा लगा जैसे उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हों। उसने महल छोड़ दिया और गांव वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। अब वो पहले से भी ज्यादा निकम्मा हो चुका था। कोई काम नहीं करता था, कोई बात नहीं सुनता,
बस सोता रहता और गांव वालों के मजाक पर कहके लगाता था। अगर कोई कहता कम्मू अब तो सुधर जाओ, तो वो हंसी में कहता मोहब्बत ने सुधारा था मगर दुनिया ने फिर निकम्मा कर दिया। और यूं कम्मू हमेशा निकम्मा ही रहा और गांव वाले हमेशा उस पर हंसते थे। यूं कम्मू की मोहब्बत भरी कहानी निकम्मी की निकम्मी ही रह गई और इसका कोई हल नहीं निकला। तो आपको इस कम्मू की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।